अंबानी के लिए बॉलीवुड वाले क्या नहीं करते। कोई कमर हिलाता है, कोई शादी में खाना परोसता है, तो कोई जमीन पे बैठ जाता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों? इसकी वजह जानने के लिए रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि सारी वजह जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर अंबानी और बॉलीवुड का क्या रिश्ता है। और अगर अंबानी बॉलीवुड में घुस ही चुके हैं तो क्या उनकी जेब में एक भी फूटी कौड़ी जाती है या नहीं? तो आओ जानते हैं कि आखिर बॉलीवुड के सारे सेलेब्स अंबानी के इशारों पर क्यों नाचते हैं और क्यों अंबानी के बिना बॉलीवुड का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन सारे वायरल चीजों की शुरुआत अंबानियों की शादी से हुई। अब अंबानी के फंक्शन पे राधिका बहन खाना परोसते अच्छी लगती हैं, पर उनके फंक्शन पे जब बॉलीवुड के सितारे खाना परोसे तब यानी बिग बी जो अपने मेकअप दादा पे बिना बात भड़कते हैं, वो अंबानियों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी सालिया। इतना ही नहीं, अमिताभ की बहू तो लोगों को खाना परोसने के लिए अपनी बेटी को भी साथ ले गई। और ये इकलौता किस्सा नहीं है जहां बॉलीवुड के सितारे अंबानियों के इशारों पे नाचते मिले। आकाश अंबानी की शादी में रणबीर कपूर जमीन पे बैठे मिले, यानी जो एक्टर वैनिटी वैन के बिना काम नहीं करते, अंबानियों ने उन्हें जमीन पे बिठा दिया। और जब रणबीर के साथ शाहरुख नाच रहे थे तब उनके साथ खींचातानी भी की गई। आप ही बताओ, शाहरुख को इतना मजबूर आपने पहले कभी देखा है? ये सारे वो सितारे हैं जिनकी दुनिया दीवानी है, लेकिन अनंत ने खिलौना समझकर सबके साथ खेलना शुरू कर दिया और भाईजान को उठा लिया। मतलब एक चीज तो तय है कि चाहे फंक्शन कोई भी हो, अगर अंबानी चाहे तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से वो गवा सकते हैं, नचवा सकते हैं और खाना भी परोसवा सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड को उनके इशारों पे नाचता देख आपको भी ये सवाल आया होगा कि आखिर बिजनेसमैन होकर वो बॉलीवुड के माई बाप कैसे बन गए? तो इसका जवाब है रिलायंस एंटरटेनमेंट। जी हाँ, आज आधी से ज्यादा बॉलीवुड फिल्म्स इन्हीं के बैनर के अंडर रिलीज होती हैं, लेकिन कानों कान किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसमें बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्म भी शामिल है। आखिर ऐसा क्यों? तो भाई लोग, इसके लिए आपको समझना होगा कि कैसे अंबानी ने बॉलीवुड के बड़े से बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ हाथ मिलाए हैं। जैसे रोहित शेट्टी के साथ हाथ मिलाकर रिलीज की गोलमाल अगेन, नीरज पांडे के साथ रिलीज हुई रुस्तम, फैंटम फिल्म्स के साथ 83, मन मर्सियां और उड़ता पंजाब जैसी फिल्म लॉन्च हुई। इसी के साथ बाकी कई प्रोड्यूसर्स रिलायंस एंटरटेनमेंट का हाथ थामे बैठे हैं। यानी फिल्म चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर फंडिंग चाहिए तो अंबानी जी को याद करो। और ऐसा नहीं है कि मुकेश भाई सिर्फ पैसा डाल रहे हैं, ना ना ना, इतनी जेब ढीली होने के बाद भी उनका मुनाफा सालाना $21 मिलियन से ज्यादा का है। लेकिन मुकेश काका को इतना काफी कहा था, इसीलिए आपको YouTube पर इनकी एक चैनल भी मिलेगी जहां उन्हें 6 मिलियन से भी ज्यादा जनता मिली है। मतलब यहाँ वहाँ से जितना आए बटोरते जाओ। शायद इसीलिए इतने पैसे फूंकने के बाद अंबानी जब चाहे अपनी दूसरी ब्रांड्स के लिए सितारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रिलायंस रिटेल के लिए करीना, कियारा और सुहाना खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बॉलीवुड के सितारे अंबानी के पीछे सिर्फ रिलायंस एंटरटेनमेंट की वजह से दो मिला रहे हैं, तो आप गलत हो। अंबानी जी के पास एक और हुक्म का इक्का है जिसका नाम है जियो। तो जब इंडिया के रिचेस्ट आदमी का ब्रांड लॉन्च हो रहा हो तब उसकी मार्केटिंग भी तगड़ी होगी, राइट? इसीलिए जियो वालों ने आने के साथ सबको सब कुछ फ्री में तो बांटा ही, लेकिन ये भी फीचर दिया कि आप अमिताभ के साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन पे शाहरुख खान खुद जियो का सिम कार्ड सलमान को बेच रहे थे। किसी भी सिटी से तू अगर 5 मिनट के अंदर अंगूठा लगा देगा तो तेरा नंबर वही रहेगा, नेटवर्क बदल जाएगा। यानी सलमान सरेआम करोड़ों लोगों को लाइव टीवी पे बता रहे हैं कि आखिर अपने ऑपरेटर को चेंज कैसे किया जा सकता है। मगर इसमें भी एक तिकड़म छिपी नजर आई। जब जियो लॉन्च हुआ तब शायद उन्होंने तय किया होगा कि वो सभी स्टार्स के ट्विटर से अपने आप को बधाई दे, लेकिन मार्केटिंग भाई की गड़बड़ की वजह से सभी सेलेब्स ने एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट किया और पूरे ट्विटर पर वही मैसेज नजर आया। मतलब ऐसा तो पिछली बार तब देखने को मिला था जब फैक्ट भाई की क्लास में सबने एक साथ कॉपी की थी। पर जियो अपनी मार्केटिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस्तेमाल किया था। यानी मतलब साफ है, इंडिया के अंदर जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सारे जियो की मार्केटिंग का हिस्सा होने चाहिए। लेकिन इसमें जनता का क्या फायदा? उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? आप ही बताओ, जिस आईपीएल के लिए आप हॉटस्टार को पहले पैसे देते थे, आज उसी आईपीएल को हर गली नुक्कड़ पे फ्री में देखा जाता है। ऐसा ही हाल बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी का भी है। और ऐसा ही धनाधन जी ने सेलेब्स
अंबानी से अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, जिससे उन्हें जियो के OTT पर काम करने का मौका मिल सके। ये तो होने ही वाला था, क्योंकि आज जियो सिर्फ अपनी मूवीज या वेब सीरीज पर काम नहीं करने वाला। आज जहाँ देखो वहाँ जियो छाया हुआ है। जैसे कि 2018 का मामी शॉर्ट फिल्म कंपटीशन। अक्सर इन सब कंपटीशन में कई नए कलाकार और डायरेक्टर्स अपनी शॉर्ट फिल्म्स पेश करते हैं और उसे देखने बॉलीवुड के एक्टर्स की लाइन लगती है। अब जब उस कंपटीशन पे ही जियो का लोगो लग चुका है, तब नए उभरते कलाकार भी अंबानी की झोली में ही जाएंगे, राइट? और तो और उस इवेंट पे अंबानी जी ने वादा किया कि जो भी वो कंपटीशन जीतेगा उसे 3 इडियट्स के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब मूवीज से तो इनका पुराना रिश्ता है, लेकिन इनके हाथ फैशन तक भी पहुँचे। इन्होंने अपने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कई साल लैक्मे फैशन वीक का इवेंट रखा। इतना ही नहीं, इन्होंने उस जगह पर कई बॉलीवुड सितारों को बुलाकर रैंप वॉक भी करवाए। और जहां फैशन की बारी आई, वहीं पीछे पीछे म्यूजिक के कलाकारों की भी तो टोली चली आई। यहाँ डेविड गुetta से लेकर अरिजीत सिंह तक सब आ चुके हैं। मतलब जब अंबानी साहब मूवी में अपने पैसे नहीं लगाते, तब सिंगर्स को गवाकर और एक्टर्स को चलाकर पैसे कमा लेते हैं। इसी के साथ अब अंबानी जी हॉलीवुड तक भी पहुँच चुके हैं। वैसे हर बॉलीवुड सितारे का सपना होता है कि दीपिका, प्रियंका और इरफान की तरह वो भी हॉलीवुड में खुल के काम करे, और वो कैसे कर पाएंगे? तो इसकी चाबी है अंबानी जी। अनिल अंबानी ने 2008 में हॉलीवुड की ड्रीम वर्क्स का 50% स्टेक खरीद लिया था और वो उसके पार्टनर बन गए। हालांकि इस खरीदारी में रिलायंस एंटरटेनमेंट यानी मुकेश भाई ने भी पैसे लगाए थे। इस पार्टनरशिप ने मिलके द गर्ल ऑन द ट्रेन जैसी हिट मूवी भी लॉन्च की है। वहीं अगर बात की जाए बॉलीवुड के सितारों की, तो भैया हर कोई हॉलीवुड में काम करना चाहता है। अब सब SRK के जैसे तो होते नहीं, जिन्हें मौका मिलने के बावजूद वो सामने से मना कर रहे हैं। पर जो एक्टिंग करना चाहता है, उन्हें अंबानी जी की छत्र छाया के तले ही रहना होगा। तभी तो वो जब बुलाएं जहां बुलाएं, स्टार्स को नंगे पैर दौड़े चले आना पड़ता है। अब सिर्फ हम शादी की बात करें तो आज तक अंबानीज के घर की शादी एक बड़ा इवेंट ही रहा है। हाल ही में हुई प्री वेडिंग का खर्चा हम गिने तो लगभग 1250 करोड़ रुपए। इतने में तो पूरे शहर की शादी हो जाए। इस प्री वेडिंग में आए हर सेलिब्रिटी ने ठुमके लगाए, फिर चाहे वो रिहाना हो, खान हो या आजकल के स्टार किड्स। इस वेडिंग में कुल मिलाकर 1200 सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की बात करें तो रिहाना, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इवांका ट्रंप जैसे लोग नजर आए थे। इंडियन सेलिब्रिटीज जैसे शाहरुख खान, करीना कपूर, सैफ अली खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और जितने गिनोगे उतने कम। आप ही सोचो, जो परिवार इतने लोगों को बस प्री वेडिंग के लिए बुला सकता है, तो शादी में क्या क्या कर सकता है। इतनी पहचान देखकर सबको यही लग रहा है कि अंबानी की ये प्री वेडिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। तो देखो भाई लोग, सेलिब्रिटीज को शादियों में बुलाना आम तौर पर मीडिया और पब्लिक का ध्यान आकर्षित करता है और परिवार की छवि को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा सेलिब्रिटीज के आने से शादी का माहौल भी प्रेस्टिजियस बन जाता है, जो उनके व्यवसायिक और सामाजिक स्थान को और भी मजबूत बनाता है। मगर ये भी याद रखा जाना चाहिए कि सेलिब्रिटीज को शादी में बुलाना एक परंपरा भी हो सकती है और इसमें सिर्फ मार्केटिंग की नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों की वजह भी शामिल हो सकती है। इसीलिए अंबानी परिवार को बॉलीवुड में बड़ा प्रभावशाली स्थान दिया जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के आइडल मुकेश अंबानी की वजह से। अब आप ही बताओ, हर एक्टर के लिए प्रोड्यूसर भगवान के बराबर है, तो अगर अंबानी परिवार फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उनका थोड़ा कंट्रोल होना आम बात है। मगर ये कहना कि अंबानी परिवार ने बॉलीवुड को पूरी तरह से कंट्रोल किया है, ये थोड़ा हजम नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड भी एक इंडस्ट्री है जिसमें कई अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और व्यक्ति या परिवार ये केवल एक हिस्सा हैं। बॉलीवुड में कई अन्य प्रमुख प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म मेकर्स और स्टार्स भी हैं। इसीलिए अंबानी परिवार का प्रभाव बॉलीवुड में है, लेकिन केवल कंट्रोल कहना एक प्रकार से सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है, फैक्ट भाई का कहना सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको अनंत भाई की प्री वेडिंग का एक एक अंश जानना है और जानना चाहते हैं कि कैसे अंबानी जी ने बिना एक फूटी कौड़ी खर्च किए पूरी शादी कर दी, तो इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।